माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत समस्या होती है कि जो सीआई और एसआई के डिफरेंट वाले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन्हें कैसे जस्ट इन सेकंड हमें सॉल्व करना है और कितना जल्दी हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों रेशियो के पैटर्न से आपको बताने वाला हूं कि सीआई और एसआई के डिफरेंट वाले क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने, डिफरेंट किस तरीके से निकालना है। अगर डिफरेंट सीआई एसआई का दिया है तो आपको प्रिंसिपल माय डियर कैसे फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले हम रेशियो के पैटर्न को समझ लेंगे कि हम बात कर रहे हैं माय डियर आज कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, अब हमको सबसे पहले माय डियर यहाँ समझना है सीआई का क्या समझना है, रेशियो। ठीक है, क्या समझना माय डियर, सीआई का रेशियो समझना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आज आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, देखिएगा। सबसे पहले माय डियर यहाँ पर हमको देखना क्या है, हमको देखना है कि 2 इयर्स के लिए क्या होगा। ठीक है, रेशियो 3 इयर्स के लिए माय डियर क्या होगा रेशियो। ठीक है, 4 इयर्स के लिए रेशियो क्या होगा और 5 इयर्स के लिए रेशियो क्या होगा। ठीक है, यहां से ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता और अगर पूछा जाता है तो आपको रेशियो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये नहीं कि आपको रटाऊंगा नहीं माय डियर, आपको प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा कि रेशियो कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 ईयर की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल ओनली 2 लिखना है और लास्ट में माय डियर आपको क्या करना है, यहाँ पे ओनली 1 लिखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में वो नंबर लिखा जाएगा जितने इयर्स के लिए आपसे पूछा है और लास्ट में आपका 1 आना ही आना है। ठीक है, देखिए 3 इयर्स के लिए तो आपको सबसे पहले माय डियर यहाँ पे 3 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रेशियो में ऊपर वाले नंबर आपके ऐड होके लिख जाएंगे। 2 और 1 कितना होता है माय डियर 3, तो ये यहाँ पे ऐड होके 3 आ जाएगा, लास्ट में 1। ठीक है, मतलब 2 इयर्स के लिए 2 रेशियो बनेंगे, 3 इयर्स के लिए 3 रेशियो बनेंगे, 4 इयर्स के लिए 4 रेशियो बनेंगे। वो कैसे बनेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते। देखिए बात कर रहा है माय डियर 4 इयर्स की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना 4। ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और लास्ट में आपका हो जाएगा 1। ये हो गया आपका 4 इयर्स का रेशियो। और 4 इयर्स से ज्यादा आता भी नहीं है, फिर भी हम 5 ईयर का आपको बता देते हैं। देखिएगा 5 इयर्स का पूछा है तो आपको सबसे पहले माय डियर 5 इयर्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये ऐड हो जाएंगे, ये हो गया आपका 10। नेक्स्ट माय डियर ये हो जाएगा आपका 10 और नेक्स्ट माय डियर ये हो जाएगा आपका कितना 5 और लास्ट में आ जाएगा माय डियर आपका 1। ठीक है, ये बन गया रेशियो कि अगर आपसे पूछा जाता है 2 साल के लिए क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको ये रेशियो फिट करना है, 3 साल के लिए ये रेशियो, 4 साल के लिए ये रेशियो, 5 साल के लिए ये रेशियो। 2 साल का 2:1, 3:1, 4:6, 4:1, 5:10, 10, 5:1। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है अगर आ जाता है रेशियो से तो। ठीक है, ब्याज कैसे निकाला जाता है, चक्रवृद्धि मतलब सीआई आपको कैसे फाइंड करना है, इस तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा पूरा पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिएगा सबसे पहले सपोज कीजिए माय डियर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिए प्रिंसिपल 12,000। ठीक है, और रेट लिया माय डियर मैंने 10%। ठीक है, और टाइम लिया माय डियर मैंने 3 इयर्स। ठीक है, और आपसे माय डियर केवल मैंने इतना पूछा कि आपको बताना है सीआई। अभी हम सीआई एसआई को करेंगे, पहले इस रेशियो को समझ लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन चुटकी में होंगे। देखिएगा अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंट होता है इस रेशियो में कहाँ होता है। ठीक है, किसी चीज को नई को सीखने के लिए पेशेंस रखना होता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आपको माय डियर क्या करना है, यहाँ जो परसेंटेज दिया है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। ये होता है आपका 10%, मतलब 1/, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले माय डियर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल दिया है आपको कितना 12,000। ठीक है, और इसमें करना क्या है सबसे पहले कि कितने इयर्स के लिए 1, 2 और 3। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से समझना है, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिएगा आपको सबसे पहले 1/10 करना है इसका,
तो इसका 1/10 करेंगे कितना आ जाएगा 1200। इसका माय डियर 1/10 करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 120। इसका माय डियर 1/10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, मतलब 12। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमको पता था माय डियर कि हमारा जो रेशियो है 3 इयर्स का, तो वो कितना था 3:3:3:1 ये था। अब आपको माय डियर कुछ नहीं करना है, केवल आपको कितना करना था यहाँ पे ओनली मल्टीप्लाई, इनका केवल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा 3600, 3600, ये हो जाएगा आपका माय डियर मल्टीप्लाई करने से 360, और ये हो जाएगा माय डियर आपका 12। ठीक है, अगर माय डियर आपसे पूछा गया है इसमें सीआई आपको बताना है, तो आपको इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो सीआई के लिए तो हम कर देंगे माय डियर इन सभी को ऐड, कि 3600 प्लस 360 प्लस कितना 12, तो ये आपका ऐड हो जाएगा 2793, ये आपका सीआई आ जाएगा। ठीक है, 3972 सीआई आ गया। अगर माय डियर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि आपको ये बताना है कि सीआई और एसआई का डिफरेंट क्या है माय डियर, आपको सीआई और एसआई का डिफरेंट आपको बताना, तो माय डियर क्या करना था, ये लास्ट वाले दो सीआई एसआई का डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो 360 और 12 372 आपका क्या आ जाएगा, सीआई एसआई का डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके आ जाते हैं। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पे समझ में आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, देखिएगा, तो माय डियर पहला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर, और देखिएगा बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है। देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिएगा कि if the difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum of money at the rate of 14% per annum, compound interest in 2 years is rate 490, then find the amount। किसी धनराशि पर 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 490 रुपए है, तो आपको पैसा बताना है, वो पैसा कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही इसका थीम समझा दिया था, रेशियो आपको बता दिया था। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। क्योंकि हमें जो भी प्रोसेस करना था वो प्रिंसिपल से करना था भाई, प्रिंसिपल लिखना था पहले यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल लिखने के बाद माय डियर हमको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर करना था, क्योंकि भैया यहाँ पे 2 साल के लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल लाएं कहाँ से, तो सबसे पहले माय डियर हमको ये देखना है कि हमारा जो परसेंट दिया है, रेट जो दिया उसको देखना। देखिए रेट 14% आपको दिया है। ठीक है, 14% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें माय डियर, क्या करें, 14% को फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा हम कर देंगे माय डियर कि 14 अपॉन कितना 100, ये बच्चा जानता है इस बात को। तो 2 से कितना 7, 2 से कितना माय डियर हो जाता है 50, हो गया। 7/50 क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहला हमारा यही काम रहेगा कि यहाँ पर जो 50 आया है, अगर 3 इयर्स की बात हो रही होती तो यहाँ 50 का क्यों कर देते, 2 इयर्स की बात हो रही है तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। तो 50 का स्क्वायर करेंगे माय डियर, तो ये हो जाएगा 2500, मतलब 2500 आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे 2500 क्या कर देना है माय डियर, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देना, लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, अब माय डियर हमको करना क्या था, पहले साल के लिए भी हम 7 कितना करेंगे 50, इसको करेंगे, देखिए क्रॉस हो जाएगा इससे, उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 350। फिर इसका माय डियर 7/50 कर देंगे, तो यहाँ से ये क्रॉस होगा, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे 49 टाइम, कितने, देखिए 5, ये 7 टाइम क्रॉस होगा, 7 का मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 49 आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा था माय डियर कि यहाँ से रेशियो को देख लेते हैं। पहले रेशियो मैंने आपको बताया था कि 2 इयर्स का जो रेशियो है वो है 2:1, कितना है माय डियर 2:1, तो यहाँ पे 2:1 हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये तो हो जाएगा 750, ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़कर, क्योंकि पहले ईयर्स का सीआई और एसआई सेम होता है, ये आपको पता है और आप पढ़ रहे हैं तो इजीली आपको पता होगा। ठीक है, अब ये 49 जो है वो डिफरेंट है सीआई एसआई का,
और यहां पर हमें डिफरेंट कितना दिया गया माय डियर 490। तो यहां से इसको क्रॉस करेंगे तो 1 रेशियो की जो वैल्यू आएगी या 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी कितनी 10। अब आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल हमने कितना लिया था, कितना माना था हमने, तो 2500। 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माय डियर 25,000। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से माय डियर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा सबसे जरूरी है कि इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है हमें, ठीक है कि नहीं भाई। देखिएगा इसमें कहा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट ऑफ 30,720 इन 2.5 years at the rate of 15% स्कॉर्पियो। मतलब 30,720 की राशि पर 15% वार्षिक, स्कॉर्पियो इस वजह से लिख गया है, वार्षिक की जगह वार्षिक लिख गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वार्षिक है आपका, इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश में भी कंफ्यूजन होगी, ये वार्षिक। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे वार्षिक। ठीक है, वार्षिक दर से, ईयरली मतलब यहाँ पे ईयरली। ठीक है, 2.5 years मतलब 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको बताना है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, ये टाइम। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। अब टाइम को किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास प्रिंसिपल तो है ही है माय डियर, जब प्रिंसिपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही कि नहीं। देखिए भाई प्रिंसिपल हमारे पास है ऑलरेडी, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 30,720 ये है। ठीक है, अब हम कुछ 2.5 साल को लिखेंगे कैसे रेशियो में, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए माय डियर सिंपल सी बात है कि अगर 15% का मल्टीप्लाई में 2.5 में करूं, मतलब 2.5 का मतलब 2.5 है। देखिए 2.5 होता है 2.5 का मतलब, तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसका 15 का, तो ये आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा 2.5 ये होते हैं आपके 30 मंथ्स, 30 महीने होते कि नहीं भाई। 2 साल में 24 और आधा साल में 30 महीने। अगर इस रेट को हम 10-10 करके डिवाइड कर लें तो 3 इयर्स की बात हो जाएगी। देखिए तो अगर माय डियर इसका मैं 3 टुकड़ा कर दूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, देखिए ध्यान से 3 का डिवाइड देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, तो 3 से अगर मैं डिवाइड दे देता हूं माय डियर तो ये आ जाएगा 12.5। कि नहीं आ गया मुझे बताइए। तो ये 12.5 के लिए जो होगा वो 3 इयर्स के लिए होगा। 12.5 जो आया है ना रेट वो 3 इयर्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 टुकड़े कर लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ना सोचिए मंथ के लिए हम यहाँ पे 12 ले लें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा यहाँ से फर्स्ट और सेकंड और 3 इयर्स। ठीक है, अब देखिएगा बड़े ध्यान से, यहां से माय डियर आपको क्या करना है 12.5 का फ्रैक्शन करना है। ये आप जानते हो कि 1/8 होगा, बच्चा बता देगा। 12 से 1/2 का होता है 1/8। ठीक है, 1/8 इसका करेंगे तो इसका 1/8 करेंगे तो 8 7 जा 8 3 जा 24। ठीक है, 6 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 0। ठीक है, फिर माय डियर 1/8 करेंगे तो इसका 8 4 जा 32 और यहाँ से 6 8 8 जा 64 ये आ जाए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, अब फिर 1/8 करेंगे। ठीक है, 1/8 मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा माय डियर कितना 60 आ जाएगा। आगे अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो 3 साल का जो रेशियो था वो था 3 3 3 1। ठीक है, 3:1। ठीक है, तो हमको क्या करना है सिंपली 3:1 का मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 ठीक है 5। ठीक है, और यहां से ये 3 3 जा 9 और ये 11 ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैसे भी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे CI और SI का डिफरेंट पूछा है, तो पहले वाले को छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। दूसरे वाले को देख लेते हैं 0 4 और यहाँ से हो जाएगा 12 और ये 14। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा ये माय डियर आपका 1 का मल्टीप्लाई होकर 16। अब हम CI SI का डिफरेंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये आ जाएगा माय डियर आंसर। ठीक है, देखिएगा
1500 ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट माय डियर मैंने आपको समझा दिया है। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। रेशियो के तरीके से मैं आपको CISI का डिफरेंट करा रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा, अब सब समझने वाली क्या बात है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 16.3% पर एनम इज 1330, देन फाइंड द अमाउंट। मतलब CI और SI का डिफरेंट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि है 1330। ठीक है, अब देखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले माय डियर हमारा वर्क क्या रहेगा कि हमारा जो यहाँ पर परसेंटेज है, जो रेट है कितना 16/3, इसको हम सिंपली कर लेंगे फ्रैक्शन में 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है, ये हो गया। दूसरा माय डियर हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 3 years की बात हो रही है तो नीचे जो भी नंबर है आपका फ्रैक्शन में उसका क्यू कर लीजिए। 3 years है तो क्यू कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 216, कितना हो जाएगा 216। ठीक है, 216। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल जो पुट करेंगे माय डियर वो करेंगे 216 कर दिए। ठीक है, अब 3 years क्या था 1, 2 और 3। ठीक है, 3 years ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, हमको 1/6 करना है। 1/6 इसका करेंगे तो ये आ जाएगा माय डियर 36। ठीक है, इसका 1/6 करेंगे तो माय डियर ये आ जाएगा 6। इसका 1/6 करेंगे तो माय डियर ये आ जाएगा 1। ठीक है, और हमको पता था कि 3 years का जो रेशियो है माय डियर वो कितना है 3:1। ठीक है, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, ये हो जाएगा माय डियर आपका कितना 18 और ये हो जाएगा माय डियर आपका 1। ठीक है, 1 का 1 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका 1। तो हमारे CI और SI का जो डिफरेंट है वो ये है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो डिफरेंट है वो कितना माय डियर 19। ठीक है, टोटल हो गया, ये डिफरेंट कर लीजिएगा 19 और 19 हो जाएगा माय डियर किसके इक्वल 1330 के, 1330 के। तो 19 से डिवाइड देंगे इसमें, तो मैं तो हिंदी में टेबल आते हैं वैसे मुझे, 19 पंजे 95, 19 छक्के 114, 19 सत्ते 133, 70 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल में 70 का मल्टीप्लाई माय डियर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ पे कितना 52 का 2, 4 और 7 11 का 1। ठीक है, और यहाँ से आएगा 7 2 जा 14 और 1 15, 15 120, 15 120, 15 120 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप CI और SI के जो डिफरेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप रेशियो से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।